सब यहाँ पर मौजूद है, नेता है। यहाँ पर देखिए, ये अन्नाडेल वार्ड में कांग्रेस की जो जीत हुई है, यहाँ जश्न किस तरह से रीकाउंटिंग में जीती है और पहले हार गई थी, ऐसी जानकारी निकल कर आई है जी। और ये भी बताते चले होता जी 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 रोहित बोलिए। जश्न मना लिया था इस सीट का। जी, तो अन्नाडेल एक ऐसी सीट है जिस पर लंबे समय के बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अन्नाडेल जो है वार्ड नंबर 4, जिसमें पहले एक खबर आई थी कि वार्ड नंबर 4 अन्नाडेल सीट को भाजपा ने जीता है, लेकिन बाद में फिर यह खबर आई, करेक्शन हुआ और यह सूचना आई कि अन्नाडेल को भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने जीता है और कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी ने वहां लंबे समय के बाद जीत हासिल की है। इसलिए हमारे सहयोगी जो रणवीर, उन्होंने कहा कि लंबे समय का सूखा जो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये इस वक्त की ताजा तस्वीर है। और क्या राजेंद्र, आपके पास मैं आना चाहता हूं। राजेंद्र, आपके पास क्या सूचना है? हम राजेंद्र के पास फिर जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं ये जो काउंटिंग सेंटर है, छोटा शिमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां के ये परिसर के बाहर ये आप नजारा देख रहे हैं और जिस प्रत्याशी को भी ये पता चल गया है कि उसकी जीत हो चुकी है, आप देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। रणवीर, हमारे संवाददाता लगातार वहां से अपडेट कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बीजेपी हेडक्वार्टर का नजारा दिखाया था कि हेडक्वार्टर वहां पर किस तरह का मंजर है, वहां पर किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज 18 JKLH को स्क्रीन पर लगाकर वो देख रहे हैं और क्या अपडेट मिल रही है, क्या बता रहे हैं, कितनी सीटों पर कौन आगे बढ़ी है। लेकिन फिलहाल जो टैली आप नीचे देख सकते हैं, 34 वार्डों के नतीजों का ऐलान आज होना है। 34 में से 6 वार्ड के नतीजों का ऐलान हो चुका है। इन 6 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, 2 वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि 1 वार्ड जो है वो माकपा ने यानी CPIM ने जीत हासिल की है और ये उसकी परंपरागत सीट रही है। हालांकि बहुत कम मार्जिन से माकपा के जो कैंडिडेट उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन बहुत कम मार्जिन के जीत के बावजूद अपनी परंपरागत सीट को उन्होंने बचा लिया है। ये बहुत उनके लिए एक अच्छी जीत मानी जा रही है कि CPIM ने समर हिल जो वार्ड नंबर 5 है, समर हिल वार्ड नंबर 5, वहां CPIM ने जीत हासिल कर ली है। तो अभी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक वार्ड नंबर 1 भराड़ी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड नंबर 2 रुल्दू भट्टा, यहां से भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड नंबर 3 केथू, यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 अन्नाडेल, यहां पर पहले सूचना आई कि बीजेपी जीत रही है, बाद में यह कंफर्मेशन हुआ कि बीजेपी नहीं बल्कि अन्नाडेल में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 5 समर हिल, जो कि माकपा का या यूं कह ले कि लेफ्ट का ये एक अपना गढ़ रहा है, परंपरागत सीट रही है, अक्सर इस सीट पर माकपा ने जीत हासिल की है। तो माकपा ने इस सीट पर जीत को बरकरार रखा, भले ही मार्जिन थोड़ा कम हो गया उनकी जीत का। वार्ड नंबर 6 टूटू, कांग्रेस से जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 7 मंजियाट से कांग्रेस से जीत हासिल की है। और इसी बीच अब जो अपडेट आ रहा है उसमें अब आप देखेंगे कि जो जिन प्रत्याशी को भी लग रहा है कि उनकी जीत फाइनल हो चुकी है, वो जो है उनके समर्थक के साथ वो खुशियां मना रहे हैं। रणवीर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। रणवीर, अब क्या स्थिति है, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस लग रहा है कि वो इस पे मेजॉरिटी हासिल कर लेगी या उसके लिए अभी जो है बहुत ही असमंजस की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी भी दावेदारी में पीछे नजर नहीं आ रही है? रणवीर जी हाँ, देखिए ये बेहद शुरुआती दौर है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है कांग्रेस के लोगों की, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है काफी जो है उत्साह में नजर आ रही है और यहाँ पर जीत का जश्न भी किस तरह से मनाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है ये शुरुआती जो नतीजे आए हैं 7 वार्डों के, उनमें से कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। ये बढ़त कितना आगे बरकरार रहेगी ये अभी देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है। देखिए ये जश्न इसलिए दोगुना हो गया है क्योंकि पहले जो खबर आई उसमें ये कैंडिडेट हार गई थी, रिकाउंटिंग में जीती है। तो यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर मंजियाट वार्ड से निकल कर आ रही है। दिवाकर शर्मा पूर्व में पार्षद थे, क्या कहना चाहेंगे? ये जो 7 वार्डों के नतीजे आए हैं, भाजपा 2 में है, आगे है और बाकी आपने जीती है, 1 पे माकपा है। जी, बहुत ही बेहतरीन परिणाम रहा है। सरकार के जो कार्य रहे हैं, विगत 3 माह में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसका परिणाम जनता ने दिया है। ये जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट है,
जो सरकार के काम है उसका परिणाम है। लेकिन भाजपा तो शुरू से ये कह रही है कि कांग्रेस ने धांधली की है। आपने जयराम ठाकुर को भी सुना होगा, बोर्ड में आप रहे हैं, ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो आपने देखा है, आपका काम भी हमने देखा है। जरा ये बताइए, ये जो बढ़त अभी थोड़ी आपने हासिल की है, ये कितनी आगे बरकरार रहेगी? मुकाबला तो थोड़ा कांटे का लग रहा है। निश्चित तौर पर बरकरार रहेगी और हम निगम में काबिज होंगे और पुनः जनता को पूरी राहत देंगे। जो भी पिछले विगत 5 वर्षों से जो चल रहा था शासन, उसमें जो जनता को राहत देने का प्रयास नहीं किया गया, तो हमारा एक प्रयास रहेगा कि जनता को राहत दी जाए। नहीं, जयराम ठाकुर का वो जवाब नहीं दिया आपने, उन्होंने, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था, वो कह रहे हैं कि धांधली की गई है। धांधली किस चीज की है? उनको अच्छा अवसर मिला, 1 साल उन्होंने इलेक्शन को डिले किया, तो धांधली किस चीज की? धांधली तो ये है कि उन्होंने इलेक्शन को डिले किया, वरना जनता को बहुत पहले से अपने नुमाइंदे मिल जाते, उसे धांधली कहा जाता है। बाकी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, उसका परिणाम सामने है। अरे थोड़ी देर में हम पूरी तरह से निगम में काबिज होने वाले हैं, ये परिणाम थोड़ी देर और इंतजार। चलिए, शुभकामनाएं आपको। तो ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, विश्वास नजर आ रहा है। देखिए, अब इसको भी समझेंगे कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये चुनाव 1 साल पहले होना चाहिए था, बिल्कुल 1 साल पहले होना चाहिए था। अब ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये क्रम जो है कांग्रेस का जारी रहता है तो यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या भाजपा को पहले एहसास हो गया था कि थोड़ा मुश्किल उनके लिए होगा, क्योंकि जाती हुई सरकार के समय जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है, सत्ता विरोधी लहर जिसे कहा जाता है, उसमें भाजपा को जो है नुकसान हो सकता था, या उस वजह से कोई डिले का, खैर वो तो अब दौर चला गया। क्या ये भी हो सकता था कि उस वक्त अगर चुनाव होते तो ये तस्वीर थोड़ी बदली भी हुई हो सकती थी? क्या भाजपा को इससे लाभ मिलना था? खैर, अब ये 1 साल पुरानी बात हुई, लेकिन यहाँ दावा जिस तरह से किया है, मुझे कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की बात याद आ रही है। जब पहला इंटरव्यू हमने किया था उनका, और जब वो चुनाव प्रचार में उतरे थे अपने सहयोगी मंत्री के साथ, उन्होंने कहा था कि जीत की हैट्रिक जो है कांग्रेस लगाएगी। जो शुरुआती वहाँ उस जगह पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ स्थानीय भी हैं, उनसे बात करें कि वो क्या सोचते हैं इस नतीजे के बारे में, अभी तक जो नतीजा मिला है। जी हाँ, आपका नाम जो है हम जानना नरोत्तम चौहान। जरा चौहान साहब, आप यहाँ स्थानीय निवासी भी है, इस परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो परिणाम है ये कांग्रेस के फेवर में होगा, मेरे को पूरी गारंटी है। मेयर भी कांग्रेस का ही बनेगा, क्योंकि हमारे जो सीएम है वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, उनकी वजह से भी लोगों को काफी वोटों का फायदा हुआ है। आप पन्नाडेल में रहते हैं, वहाँ तो भाजपा का गढ़ तक काम कैसा हुआ है? वहाँ मेयर थी वो तो नहीं, वहाँ काम नहीं हुआ है। जो हमारे कैंडिडेट है ये बहुत अच्छी वर्कर है, लोगों ने इनको पसंद किया है, इसलिए इनकी जीत हुई है और वर्करों ने इनको बहुत पसंद किया है, इसलिए ये जीत के भागीदारी बनी है। कांग्रेस के समर्थक जो है यहाँ पर दावा कर रहे हैं अभी, और कांग्रेस का झंडा लेकर भी यहाँ पर समर्थक पहुंचे हैं। अभी देखना होगा कि ये क्रम जो है कितना यहाँ पर जारी रहेगा। मैं जरा तलाश कर रहा हूँ भाजपा के कुछ लोग, अगर हमें मिल जाएं तो उनसे हम जो है राब्ता कायम करें। प्रतिक्रिया लीजिए, भाजपा के नेता नजर आ रहे हैं क्या? चाहे कांग्रेस को हो और चाहे स्थानीय हो, वो क्या सोचते हैं और किस तरह का, चूंकि उनकी सहभागिता इसमें, अगर वो वोटर है तब भी सहभागिता है, अगर वो किसी एक वार्ड के निवासी है तब भी सहभागिता है, अगर वो किसी उम्मीदवार के समर्थक है तब भी सहभागिता है।